अक्सर हिंदी मीडियम में पढ़े लोगों की यह विरासत होती है कि हिंदी ना आने की वजह से हम अपनी लाइफ में फेल हो गए, लेकिन जिन्हें कुछ बड़ा कर जाने और कुछ बड़ा कर गुजर जाने का एक बड़ा इरादा होता है, वह कभी भी हार नहीं मानते, चाहे उसने किसी भी भाषा या माहौल में रहकर पढ़ा हो। इन सभी परिस्थिति में भी वह कुछ कर जाता है। मैं आज आपको पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो बचपन से ही हिंदी मीडियम में पढ़े एक इंटेलिजेंट थे। विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1978 में अलीगढ़ में हुआ था और 15 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। चूँकि वे हमेशा आगे की सीट पर बैठा करते थे, इसलिए वे कॉलेज में भी आगे की सीट पर बैठने लगे। एक दिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक सवाल अंग्रेजी में पूछ लिया, तो वो बता नहीं पाए क्योंकि उनका मीडियम पहले से ही हिंदी था और अचानक से अंग्रेजी भाषा में पूछे गए सवाल पर उन्होंने सुना तो नहीं और ना ही वे समझ पाए। इससे उनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया और उनके दोस्तों ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया। इसके बाद वह लास्ट बेंच में बैठने लगे। कहते हैं कि कभी आपकी कमजोरी आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकता है। विजय ने क्लासेस छोड़ना स्टार्ट कर दिया और लाइब्रेरी में जाकर बैठने लगे। विजय शेखर शर्मा ने लाइब्रेरी में बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ी, जैसे बिल गेट्स इत्यादि। सक्सेसफुल स्टोरी ने विजय को काफ़ी प्रभावित किया। स्टोरी ने विजय की इंग्लिश तो अच्छी कर ही दी और उनकी सोच को भी काफ़ी हद तक लगभग पूरी तरह से बदल ही दिया। यही कारण है कि विजय ने खुद को बॉस बनाने की सोच ली। उसके बाद कंप्यूटर लैब में जाकर विजय ने कोडिंग भी सीख लिया। इस अनुभव ने 1997 में अपने क्लासमेट हरिंदर के साथ मिलकर इंडिया साइटनेट का डिज़ाइन किया। इसके बाद वे दोनों ठीक छोटे छोटे प्लेट पर काम करने लगे। ठीक 2 साल बाद एक अमेरिकी कंपनी ने इंडिया साइटनेट को $1 मिलियन में खरीद लिया। 2001 में विजय ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर साउथ दिल्ली में एक छोटे से रूम को लेकर सभी दोस्तों ने 5-5 लाख रुपए लगाकर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाया, जो मोबाइल यूज़र्स को मोबाइल कंटेंट जैसे न्यूज़, SMS, रिंगटोन्स व जोक्स जैसी सेवाएं प्रदान करते थे। पर 9/11 को हुए आतंकी हमले के कारण 197 का बिजनेस कम हो गया और जल्द ही कंपनी का फंड भी खत्म हो गया। इससे निराश पार्टनर भाग खड़े हुए। 2 साल तक यही स्थिति बरकरार रही। 2003-04 को संघर्ष के दिनों में विजय कई जॉब्स करके अपनी कंपनी को जिंदा रखने की कोशिश करने लगे। अपने स्टाफ कर्मचारी को सैलरी विजय ने दोस्तों और रिश्तेदारों से 24% सालाना ब्याज की दर से पैसा लोन लेकर किया। 2004 में विजय की डूबती नैया को पीयूष अग्रवाल का सहारा मिला। उन्होंने विजय की कंपनी में 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 40% शेयर्स खरीदे। कैश थॉट के सुधार होने के बाद कंपनी प्रोसेस की पटरी में उतरने लगी। विजय ने गौर किया कि स्मार्टफोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, तो क्यों न इससे जुड़ा कुछ किया जाए जिससे लोगों की समस्या का निदान हो सके। इसी सोच के साथ विजय ने 197 कम्युनिकेशन के अंतर्गत paytm.com के नाम की ऑनलाइन वेबसाइट खोली और ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज सुविधा की शुरुआत की। बाजार में कई अन्य वेबसाइट भी थे, लेकिन जो रिचार्ज की सुविधा पेटीएम का सिस्टम देती थी, उसकी तुलना में बाकी की सुविधाएं कठिन थी और यह सरल था। पेटीएम का बिजनेस बढ़ा तो विजय ने पेटीएम में मोबाइल वॉलेट, मनी ट्रांसफ़र, बिल ट्रांसफ़र जैसे कई फीचर्स भी जोड़ दिए। विजय को उनके प्रयासों और संघर्षों का फल 2016 में
नोटबंदी के दौरान मिला और पेटीएम आज भारत का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यह थी हमारी विजय शेखर शर्मा की संघर्ष भरी कहानी। रोज रोज का इनका मैं बंद करता हूँ। भाई वरुण, कितनी बार बोला यहाँ मत खेलो? तोड़ दिया ना, सारे तोड़ डाल। 2000 का आता है। उसका ही है। अंकल, आज शीशा तोड़ा है ना, कल रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। दिल चाहे भाई तो खेल, से उड़ने दो। थोड़ा एडवांस भी दे दिया मैंने। अंकल रुको। किसी की लाइफ का पेटीएम बनो। पेटीएम करो।